हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो पॉइंट। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इंडियन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए थे, जिसमें आपका जीएस खुरिए कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट आपका थिंकर हमने लिया था जीएस खुरिए, जिसके 2 पार्ट्स बने हुए हैं जिस वीडियो के। ठीक है, तो दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इरावती कर्वे जी को ले रहे हैं। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए, इसके अलावा जो बीए फाइनल का एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पैटर्न पे, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में आपके इरावती कर्वे जी या इंडियन थिंकर हैं, उन सभी चीज़ों के लिए इरावती कर्वे जी का ये जो है वीडियो, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, या जितनी भी पूरी लेक्चर सीरीज़ है इंडियन थिंकर्स से रिलेटेड, ठीक है, सारी ही आपको देख लेनी चाहिए, वो सारी इम्पॉर्टेंट है अगर इंडियन थिंकर है सिलेबस में। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ। ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती रहे मुझे आपसे। चलिए शुरू करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिसर्च टॉपिक, या शोध कार्य का विषय क्या था। मीन्स इरावती कर्वे जी के शोध कार्य का विषय क्या था, जिसका आंसर है नॉर्मल एसिमेट्री ऑफ द ह्यूमन स्कल एंड बोन्स। ठीक है, ये जर्मनी से किया था उन्होंने। राइट द नेम ऑफ अ फेमस बुक, इरावती कर्वे जी की बहुचर्चित पुस्तक का नाम बताइए, जिसका आंसर है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो पब्लिश हुई 1953 में, या भारत में बंधुत्व संगठन। विवाह और परिवार को नातेदारी का वास्तविक आधार किसने बताया है। हु टोल्ड दैट मैरिज एंड फैमिली आर द बेसिस ऑफ किनशिप सिस्टम। तो ये कहा है के एम कपाड़िया जी ने। ठीक है, व्हाट कर्वे हैज टोल्ड अबाउट किनशिप, इरावती कर्वे जी ने नातेदारी के विषय में क्या कहा है। आंसर है आपका नातेदारी रक्त विवाह से संबंधित व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों और संबोधनों की वह व्यवस्था है जो इन संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों को उनके सामाजिक, पारिवारिक तथा जैविक अधिकारों का और कर्तव्यों का बोध कराती है। Kinship system is related to the system of social relations and addresses between blood and affinal relation, which give the sense of responsibility of social, familial, or biological authorities and duties. What are the main divisions of kinship system? नातेदारी व्यवस्था के 2 मुख्य विभाजन क्या हैं? तो इसका आंसर है, ये मुख्यतया 2 इसके विभाजन पाए जाते हैं। नंबर 1 है समरक्तता, नंबर 2 वैवाहिक। देयर आर मेनली 2 डिविजन्स, कॉन्सैंग्यूनिटी एंड एफाइनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द अप्रोचेस used by Curve in the study of kinship system or in her book The Kinship Organization in India। अपनी पुस्तक या उनकी पुस्तक जो जिसका नाम है क्या, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, या नातेदारी के अध्ययन में कर्वे ने मुख्य रूप से कौन से दृष्टिकोण अपनाए। तो आंसर है आपका प्राचीन ग्रंथों पर आधारित दृष्टिकोण तथा मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण, इंग्लिश में टेक्सुअल व्यू एंड एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है पीएच प्रभु। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी, पीएच प्रभु ने लिखी। गारो ट्राइब इज पैट्रीलोकल और मेट्रीलोकल, जो आपकी गारो जनजाति है वो मातृस्थानीय है या पितृस्थानीय। उत्तर है आपका मेट्रीलोकल या मातृस्थानीय। ग्रुप ऑफ पीपल रिलेटेड टू एन नोन अ नोन एंसेस्टर इज कॉल्ड लीनिएज। ठीक है, ज्ञात पूर्वज से संबंधित लोगों का समूह क्या कहलाता है। आंसर है आपका कुल या वंश समूह, मतलब जिसके पूर्वज ज्ञात होते हैं, नोन होते हैं, जिन्हें जो कि उसके कुल या वंश के लोग उनको जानते हैं। ठीक है,
काल्पनिक नहीं होते हैं। ऑथर ऑफ द बुक फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। मतलब फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर, जो कि 1962 में पब्लिश हुई। ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर है आपका जी.एस. घुरिए। हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज एंड मैरिज सर्कल, या किसने प्रत्यक्ष विनिमय तथा विवाह व्रत का कॉन्सेप्ट दिया? तो आंसर है आपका लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मेन टू कैटेगरीज डिवाइडेड बाय कर्वे फॉर एफिनिटी और अलायंस। विवाह से संबंधित नातेदारी के लिए उन्होंने किन दो उसको समझाने के लिए, मतलब उसे किन दो श्रेणियों में बांटा? ठीक है, वैवाहिक संबंधों को किन दो श्रेणियों में बांटा? तो जिसका आंसर है आपका समानांतर विवाह तथा ममेरे फुफेरे भाई बहनों के विवाह, या पैरेलल मैरिज एंड क्रॉस कजिन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से क्या वंश समूह की विशेषता नहीं है? एक सामान्य वास्तविक पूर्वज का होना, या एक पक्षी समूह होना, या समृक्त समूह, या अनेक पीढ़ियों का समूह जो कि बहिर्विवाही है। ठीक है, इसके अलावा द्विपक्षी। तो आंसर है आपका सही कि द्विपक्षीय नहीं होता है आपका वंश समूह। विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनिएज अ कॉमन एंड रियल एंसेस्टर्स, मतलब क्या इसमें से नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनिएज? अ कॉमन एंड रियल एंसेस्टर, या यूनिलैटरल, या कॉन्सेंगुनियस, या इंटरजनरेशनल ग्रुप, या एक्सोगेमस ग्रुप, या बायलैटरल ग्रुप। तो ये बायलैटरल ग्रुप नहीं होता है, ये यूनिलैटरल ग्रुप होता है, एक पक्षीय समूह होता है, या तो माता की तरफ से चलता है या पिता की तरफ से। इज मैट्रिलिनियर फैमिलीज आर मैट्रिलोकल? क्या मातृवंशीय परिवार मातृस्थानीय होते हैं? तो मातृवंशीय परिवारों में ज़रूरी नहीं है कि वो मातृस्थानीय ही हों। ये वधू की माता डिसाइड करती है कि वधू अपने घर पे रहेगी या पति के घर पे जाएगी शादी के बाद रहने के लिए। तो दिस इज डिसाइडेड बाय ब्राइड्स मदर। क्लैन इज विच काइंड ऑफ ग्रुप? एंडोगैमस और एक्सोगैमस। गोत्र किस प्रकार का समूह होता है? अंतर्विवाही या बहिर्विवाही? जिसका आंसर है आपका बहिर्विवाही या एक्सोगैमस। ठीक है, और जो क्लैन होता है वो इमेजिनरी एंसेस्टर से रिलेटेड होता है, ये याद रखिएगा। गोत्र में काल्पनिक पूर्वज होते हैं। ठीक है, कर्वे हैज़ डिवाइडेड जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या मतलब किस बेस पर उन्होंने जोन्स यानी कि क्षेत्र निर्धारित किए? तो आपका आंसर है सिमिलैरिटीज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पे क्षेत्र उन्होंने डिवाइड किए थे, उन क्षेत्रों में अलग अलग फिर उन्होंने नातेदारी का अध्ययन किया था, तो वो सिमिलैरिटीज़ ऑफ लैंग्वेज के बेस पर था या भाषाई समानता के आधार पर था। सोशल इंश्योरेंस टर्म इज रिलेटेड विद, तो आंसर है आपका किनशिप सिस्टम। जो सामाजिक बीमा है ये टर्म किससे संबंधित है? नातेदारी व्यवस्था। व्हाट इज़ बैर पोन सीर एंड मोई लिखना? ये है ट्रेडिशन ऑफ गिफ्ट एक्सचेंज, या आपके गिफ्ट एक्सचेंज को कहते हैं उपहार विनिमय। ठीक है, तो ये जो आपका बैर पोन सीर है और मोई लिखना है, ये जो टर्म है दोनों, ये उपहार के आदान प्रदान से संबंधित हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके ये फिनिश कर दिए। इसके अलावा किस ट्राइब में कौन से जो है ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं, टोटम वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होती हैं, वो भी पूछी जा सकती हैं। तो अगर इसका सेकंड पार्ट आना होगा तो आपको
आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको तुरंत से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है,